नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 10th का वर्कशीट 30 है। इसमें त्रिकोणमिति यानी तीन कोण और भुजाओं का मापन के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, तीन भुजाओं का मापन से संबंध में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों को स्थापित किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चीज है? त्रिकोणमितीय अनुपात ये है जो कि किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज होता है तो एक समकोण होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण के संदर्भ में हम भुजाओं का अनुपात का ज्ञात करते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज में देखिए जो ये कोण है, इस कोण के बारे में बात की गई है। तो कोण हमेशा कोण पे उंगली ले जाइए। कोण पे उंगली ले जाने पे एक कर्ण और दूसरा आधार। कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच रहता है, बनता है। तो ये कोण ले जाइए, जो न्यून कोण पे चर्चा की गई है। तो एक उंगली ले जाइए, एक आधार होगा, दूसरा कर्ण होगा, और तीसरी भुजा जो होगी लंब होगी। इंग्लिश में जो ये बेस हाइपोटेनियस और थर्ड साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह जब इस कोण की चर्चा की गई है तो एक बेस और एक कर्ण और दूसरा जो तीसरा है वो कर्ण हो जाएगा। अब कर्ण का चयन हमेशा हम कर सकते हैं। जो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का है, कि बाकी दोनों न्यून कोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण हाइपोटेनियस कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, समकोण के सामने वाली भुजा को, यानी सबसे लंबी भुजा को हम हाइपोटेनियस कहते हैं या लंब कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा को कर्ण या हाइपोटेनियस कहते हैं। इसी तरह ये सबसे बड़ा कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण या हाइपोटेनियस कहेंगे। बाकी आधार और लंब में हम कई बार इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा। यहाँ पे उंगली रखेंगे तो आधार और कर्ण, और यही कोण यहाँ पे यदि है, इस कोण की चर्चा की गई है तो ये यहाँ पे उंगली ले जाइए तो कर्ण और ये आधार। तीसरी भुजा यहाँ पे लंब हो जाएगी, या जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो जिस कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उसके जो कोण जहाँ पे बन रहा है वो दोनों भुजाओं को, एक को कर्ण और दूसरे को आधार, तीसरी भुजा को लंब कहेंगे। जैसे इसमें दिया गया है, बताया हुआ जो कोण ए के लिए ये आधार, ए के लिए आधार है, सी के लिए लंब है। इसमें कोण सी के लिए लंब है, सी के लिए ये आधार है और ए के लिए लंब है, और ये कर्ण है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, त्रिभुज एबीसी में जब बी कोण समकोण हो तो ए का हम तीन अनुपात को हम यदि ध्यान से देखेंगे तो 6 अनुपात टोटल होता है। तो 3 अनुपात का ही अपोजिट होता है, जिससे अभी से मैं बता रहा हूं, जिससे आगे आपको परेशानी नहीं हो। साइन को SINE कहते हैं, साइन ए का साइन यानी साइन ए। अब ए के लिए साइन जो होता है ये होता है, ए के लिए जो होता है इसके लिए होता है यानी अपोजिट ऑफ एंगल, एंगल के अपोजिट और हाइपोटेनियस। तो इसको अपोजिट ऑफ एंगल हम कहते हैं लंब, इसके लिए लंब, ये आधार यहाँ पे हम ले जाएंगे तो ये आधार और कर्ण बचने का। तो लंब, अपोजिट ऑफ एंगल लंब, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, जिसका नाम ये BC है और ये AC है। कोस इसको कहते हैं कोसाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कोस कहा जाता है। तो ये होता है आधार और कर्ण के बीच में संबंध। तो आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, AB अपॉन में AC। टैन के लिए जो होता है लंब बटे आधार, यानी अपोजिट ऑफ एंगल एंड एडजेसेंट ऑफ एंगल, या परपेंडिकुलर और बेस, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन में AB। अब इसी का होता है कोसेक,
बराबर में 1/sin होता है। कोसेक यानी कोसेक बराबर में 1/sin होता है, तो इसका उल्टा कर दें, कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा। सेक 1/cos होता है, तो उसका अपोजिट कर दें, हो गया। कॉट 1/tan, तो tan जो है उसका अपोजिट कर दें, हो गया। तो ये 3 मेन याद करना है, 3 उसी से बन सकता है। ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब आपको याद करने के लिए फॉर्मूला दे रहा हूं, जैसे हिंदी में आसानी से बना सकते हैं। अब है लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे कक्का। हिंदी में याद करें तो लाल बट्टे कक्का, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। तो ये हो जाएगा साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण, ये कॉस के लिए हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण A/K, और L/A आधार लंब बट्टे आधार। यानी फिर से लिखें तो ये आसानी होगा, लाल बट्टे कक्का। तो साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। ये एक बार लिख लें, साइन कॉस टेन, और इधर से लिखें टेन का अपोजिट कॉट, साइन सेक का कॉस का अपोजिट सेक, और साइन का अपोजिट कॉस कोसेक। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे टेन। यहाँ पे कॉट लिख लें, टेन का अपोजिट अभी कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक, कोसेक। तो जिससे आपको आसानी होगी। L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। या इंग्लिश में कई जगह लिखा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये P हो गया, ये H हो गया। पहले अक्षर को लेंगे P/H, B/H, P/B, साइन फॉर S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ये 3 यदि हम याद हो गया तो बाकी 3 हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक सवाल दिया गया है, यदि tan A बराबर 3/4 हो तो A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए। अब जब 3/4 दिया हुआ है, तो अब tan A बराबर में 3/4, और हमें पता है जो लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार होता है tan A, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो ये सजा लेंगे। अब यहाँ पे अनुपात है, तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिख ले, के डाल सकते, क्योंकि के एक स्मॉलेस्ट टर्म होगा जो कट जाएगा, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 3/4 लिख दिए। अब AC बराबर में हमें पाइथागोरस लगा करके हम तीसरी भुजा निकाल सकते, AC² बराबर में AB² प्लस BC²। तो यहाँ पे ये दिया हो, तो AC का निकल जाएगा हमारा 5। अब आते हैं बाकी सारा, साइन कॉस टेन एक बार लिख लेंगे। साइन का होगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण 3/5, कॉस का होगा आधार बट्टे कर्ण 4/5, टेन का होगा 3/4, और इसका अपोजिट यानी कुल 6 टर्म निकाल लेंगे। धन्यवाद। अब इससे संबंधित में जो सवाल दिया गया है उसका अगला वीडियो बना करके भेज दूंगा। धन्यवाद।